मनीष कश्यप की आग अब दिल्ली पहुंच चुकी है और आपको बताते चले कि दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब इस तानाशाह सरकार को झुकना ही पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब इंसाफ करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आगे हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप की आग दिल्ली पहुंच चुकी है और धरना जो विशाल धरना प्रदर्शन जो हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं, और खून से बताया तो यहां तक जा रहा है कि खून से लोग लेटर लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये लोग कौन हैं और इसी के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसी जंतर मंतर पर जहां कभी कोई भी धरना प्रदर्शन जो किया जाता है वो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ जाता है, वही दिल्ली का जंतर मंतर जहां से अन्ना हजारे का आंदोलन जो है वो एक विस्तार रूप लिया था। और उसी जंतर मंतर पर मनीष कश्यप के समर्थन में, मनीष कश्यप के न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जमा हैं। और आप ये सुनकर अबाक रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि दरअसल बारिश में भी बारिश होनी शुरू हो गई और बारिश में भी लोग डटे रहे, धरने प्रदर्शन पे डटे रहे। इंद्र भगवान इंद्र भगवान द्वारा की गई बारिश के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं हुए। और यही दिखाता है कि लोग मनीष कश्यप से कितना प्यार करते हैं। और मनीष कश्यप पर एनएसए यानी कि रासुका जो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो लगाया गया है और जो आरोप लग रहा है कि बिहार सरकार के कहने पर तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप को फंसा रही है, एनएसए लगाया गया। रात को पुलिस को कोर्ट को खुलवा करके एनएसए जो लगाया गया उसके खिलाफ अब शांतिपूर्ण तरीके से उग्र आंदोलन हो रहा है। और आपको यह भी बताते चले कि दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब इस धरना प्रदर्शन को लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं और 36 घंटे से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चले कि दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर के एक भाग में जहां रेसलर का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं जंतर मंतर के दूसरे भाग में मनीष कश्यप के समर्थन में आस्था मां सुधीर पांडे, और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की मां और उसके भाई करण कश्यप भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे। और धरना प्रदर्शन में सैकड़ों हजारों लोग जमा हो चुके हैं। अब ये आग जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है और तानाशाह सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हमने आपको पहले ही अपने रिपोर्ट में बता चुके हैं कि दरअसल जब से मनीष कश्यप को जेल भेजा गया है तब से बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता तेजस्वी यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के कोर वोटर कहे जाने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज भी मनीष कश्यप के जेल भेजे जाने के बाद तेजस्वी यादव से खासा नाराज बताया जा रहा है। और इसका खामियाजा लोग बोल रहे हैं कि इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लोग तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और उनका सपना सपना ही रह जाएगा। वही लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो उनको दौड़ा दिया जाएगा, जब नीतीश कुमार वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो उनको दौड़ा दिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाह सरकार चल रही है। और आपको यह भी बताते चले कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये क्यों की जा रही है ये आप सभी लोग जानते हैं कि दरअसल मनीष कश्यप मजदूरों की आवाज उठाते थे, भ्रष्टाचार की पोल खोलते थे, सरकार की नाकामियों को दिखाते थे, जिस वजह से उन पर सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर सरकार ने यह काम किया है। आपको बताते चले कि जहां बिहार में आशुतोष कुमार ने मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया था और बिहार बंद काफी सफल भी हुआ था, अब मनीष कश्यप की मां और उनके भाई के नेतृत्व में आस्था मां सुधीर पांडे जैसे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये जान करके अबाक रह जाएंगे कि बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, फिर भी मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाया जा रहा था, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट से रासुका यानी कि एनएसए हटाने की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के समर्थन में लोग भीगते हुए
नारे लगाते रहे। मनीष कश्यप के लिए लोगों को रोते हुए देखा गया। कहा तो यहां तक जा रहा है, हालांकि हमारे पास यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन बताया जा रहा कि सुधीर पांडे नाम के व्यक्ति और उनके नेतृत्व में 7 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को खून से लेटर लिखा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं और विरोधियों का तो यहां तक कहना है कि हो सकता है कि मुर्गी के खून से या खस्सी के खून से लेटर लिख दिया गया हो। कुछ लोग विरोधी तो यहां तक के आकर कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा जाता था उसी प्रकार से मुर्गा और खस्सी के खून से लिखा गया है। लेकिन उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि तुम लोगों को ये पता ही कैसे चले पाएगा कि आखिर मनीष कश्यप को लोग कितना प्यार करते हैं, मनीष कश्यप को लोग कितना प्यार करते हैं और मनीष कश्यप के लिए लोग क्या कर सकते हैं। ये अगर देखना हो तो किसी मनीष कश्यप के समर्थक से मिल लो। आपको बताते चले कि यही कुछ दिन पहले ही दरअसल एक व्यक्ति बिजली के खंभे पे चढ़ गया था और वहां से मनीष कश्यप जिंदाबाद और मनीष कश्यप को रिहा करो के नारे लगा रहा था। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि एक बच्ची आधी रात में सुनसान मंदिर में पूजा कर रही थी। हालांकि हम इन सब न्यूज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसी के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को जितना लोग प्यार करते हैं उसका 10% लोग भी तेजस्वी यादव जैसे नेता को प्यार नहीं करते, जो कि चांदी का चम्मच और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव से ज़्यादा फॉलोअर हैं और ये भी एक रीजन बताया जा रहा कि दरअसल मनीष कश्यप के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मनीष कश्यप को चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं और इसी से डरकर तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने उसे जेल भिजवाया है। हालांकि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये अब शांतिपूर्ण तरीके से जो स्टार्ट हुआ था, अब इसमें पहले आपको बताते चले कि मात्र 10-15 लोगों से ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई, लेकिन देखते देखते हजारों लोग इस धरना प्रदर्शन से जुड़ चुके हैं और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब इंसाफ करना ही पड़ेगा। लोग 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रहे हैं कि 8 मई को मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाया जाए और मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। मनीष कश्यप की रिहाई की मांग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में ही जंतर मंतर है और आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर से जो भी आवाज़ उठती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती है। और दिल्ली के जंतर मंतर से ही कोई भी किसान आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी तो दिल्ली के जंतर मंतर से ही हुई थी और अंत में केंद्र सरकार को, मोदी सरकार जैसी पावरफुल सरकार को किसान बिल जो है वापस लेना पड़ा। आपको अन्ना आंदोलन याद होगा कि अन्ना आंदोलन ने कैसे पूरे देश में एक अलख जगाई थी। दिल्ली में हो रहा, जंतर मंतर पर हो रहा मनीष कश्यप के समर्थन में यह आंदोलन एक नया अलख जगाएगा। आपको यह भी बताते चले कि मनीष कश्यप के समर्थन में जहां 8 मई के बाद एक महाभारत का ऐलान किया गया है, महाआंदोलन का ऐलान किया गया है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के और राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने 205 किलोमीटर बेतिया से पटना तक पैदल चलने का आह्वान किया है। और पैदल चल के इस भरी गर्मी में, तपती गर्मी में, 43 डिग्री की गर्मी में लोग 205 किलोमीटर पैदल चलकर, लाखों लोग पैदल चलकर राज्यपाल भवन तक पहुंचेंगे और माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा कि सरकार कैसे राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। अब मनीष कश्यप के पक्ष में इंसाफ होगा, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, इस तानाशाह सरकार को बेइज्जती होगी और तानाशाह सरकार का मुंह पर कालिक पुतेगी और कालिक पोती गई ये जनता। अब देखना बाकी है कि 8 मई को मनीष कश्यप की रिहाई होती है या एनएसए हटता है, क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए जरूर से जरूर हटेगा, क्योंकि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है और ग्राउंड जो मांगा गया था उसके बारे में सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार ग्राउंड बताने में असक्षम रही है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई ग्राउंड ही नहीं है। जब मनीष कश्यप पर राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई की गई है, मनीष कश्यप कोई देशद्रोही नहीं है, वो एक सेना के जवान का बेटा है, उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और उसके ऊपर रासुका लगाना कहाँ तक सही है ये आप सभी लोग जानते हैं। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मनीष कश्यप छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।